वृषभ राशि वालों, आज ही मंदिर में जाकर दान कर देना यह एक छोटी सी चीज, और उसके बाद फिर जो आपकी जिंदगी में होगा उसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब ऐसा हम आपको क्यों कह रहे हैं प्यारे मित्रों, तो ध्यान से सुने। अगले 3 दिनों में आपकी जिंदगी में एक ऐसा महासंयोग बनने जा रहा है जिसे हम जीवन में एक बार बनने वाला संयोग कहते हैं। यह महासंयोग इतना शक्तिशाली है, यूं कहें कि ग्रहों ने अब ऐसी चाल चली है कि आपके सारे दुख, सारे कष्ट अब समाप्त हो जाएंगे। जिन चीजों के लिए आप अब तक तड़प रहे थे, वे सारी चीजें अब आपके कदमों में आ गिरेंगी। फिर चाहे रुपए पैसे की दिक्कत हो, चाहे कर्जे से आप परेशान हो, या पति पत्नी के बीच झगड़ा होता हो, या फिर प्रेम संबंधों में कलेश हो, या फिर नौकरी नहीं लग पा रही है, या संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जो भी आपकी समस्याएं हैं, सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं। वह भी कुछ ही दिनों में आपके सामने देखते देखते सारी समस्याएं गायब हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप भगवान के बेहद प्रिय, बेहद लाडले बन जाएंगे। बस करना आपको यह होगा कि यह एक चीज चुपचाप बिना किसी को बताए मंदिर में जाकर दान करके आना है। जी हाँ मित्रों, आज का यह वीडियो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आएगा। हम इस बात की आपको गारंटी देते हैं कि यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो फिर आपके जिंदगी में कोई भी कष्ट, किसी भी प्रकार की समस्या बाकी रह नहीं जाएगी। क्योंकि जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, ये बातें कोई साधारण बातें नहीं हैं। ये प्राचीन काल के हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा खोज की गई विद्याएं हैं। एक ऐसा महाज्ञान है जिससे दिव्य शक्तियां जातक का साथ देने लगती हैं और उसके जीवन से सारे कष्ट चुन चुन कर समाप्त कर देती हैं। प्यारे मित्रों, आपको यह वीडियो पूरा देखना ही होगा, तभी आपका उद्धार होगा, तभी आपके जीवन से सारे कष्ट समाप्त होंगे। वरना जीवन भर बस रोना ही रहेगा, एक के बाद एक तकलीफें आती रहेंगी और आप इन परेशानियों से कभी भी मुक्त नहीं होंगे। जी हाँ प्यारे मित्रों, तो प्रेम से जयकारा बोलो माता रानी का, महामाई जगत माई माँ भद्रकाली की जय बोल, माँ के साचे दरबार की जय बोलो। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं शिवप्रिया भिंड यूट्यूब चैनल में। प्यारे दोस्तों, इस एक चीज का आपकी राशि के जातकों के लिए महत्व इतना अधिक है कि यदि आपने इससे मंदिर में जाकर एक बार भी दान कर दिया तो आपके जीवन में इतनी सकारात्मक ऊर्जा आएगी, इतनी खुशियां आएंगी कि आपने जिसके बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसका कारण यह है प्यारे मित्रों कि जीवन में हमारी खुशियां तभी आती हैं जब भगवान की कृपा हमारे जीवन में प्रवेश करती है। और भगवान की कृपा भी हमारे जीवन में तब प्रवेश करती है जब हम अपनी बात ठीक तरह से भगवान के सामने रख पाते हैं। अब आप खुद ही विचार करिए कि जब तक आपका सीधा संबंध भगवान की ऊर्जा से नहीं होगा, तब तक आपके और भगवान के बीच में नकारात्मक ऊर्जा की एक दीवार रहेगी। फिर आप जो भी कुछ भगवान से बोलेंगे उसे भगवान ना तो कभी सुन पाएंगे और ना ही आपकी मनोकामनाएं और इच्छाएं पूरी कर पाएंगे। अब हमारे हिंदू धर्म में जितना महत्व इंसान के भाव का, यानी उसकी भावना का है, पूजा पाठ का है, नियम संस्कार का है, उतना ही अधिक महत्व चीजों का भी है। इसीलिए हमारी पूजा पाठ में अलग अलग प्रकार की चीजों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि अलग अलग प्रकार के पूजा और संस्कारों में अलग अलग प्रकार की चीजों का प्रयोग करते हैं। अब चीजों का प्रयोग करने के पीछे मकसद यह होता है कि चीजों में अपनी विशेष ऊर्जा होती है और इस ऊर्जा के माध्यम से हम भगवान से सीधे संपर्क बना सकते हैं और भगवान तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। फिर हमारा भाव, हमारी सच्ची श्रद्धा तो है ही भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो आज का यह वीडियो आपको इसी एक चमत्कारी चीज के बारे में बताएगा जिसे आपको मंदिर में जाकर केवल एक बार दान कर देनी है। जी हाँ मित्रों, दान का बहुत बड़ा महत्व है हमारे हिंदू धर्म में, और दान का जो संस्कार है उसे हमारे हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। अब दान देने के पीछे हमारा मकसद केवल इतना सा होता है कि हमारा संपर्क सीधे भगवान से हो सके, ऊर्जाएं हमारे लिए सकारात्मक हो सकें और हम सीधे अपनी बात भगवान तक पहुंचा सकें। तो अलग अलग प्रकार के दान होते हैं। किसी जगह अन्न दान महत्व रखता है, किसी जगह धन का दान और किसी जगह वस्त्र का दान महत्व रखता है। लेकिन कुछ ऐसे दान होते हैं जो जीवन में हर एक प्रकार के अनिष्ट को दूर कर सकते हैं और हर मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। इन्हीं में से यह एक दान है जिसके बारे में आगे हम आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं। प्यारे मित्रों, इस तरह की जानकारी अक्सर आपको YouTube पर कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि लोग इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं। ऊपर ऊपर की जानकारी लेकर बस जैसे तैसे लोगों को इधर उधर की बातें बताकर निकल जाते हैं। गहराई से चीजों को समझाना उन्हें नहीं आता है, क्योंकि उन्होंने खुद ना तो अध्ययन किया है और ना ही कभी जीवन में साधनाएं की हैं, भगवान से जुड़ने की कोशिश की है। लेकिन हम जो भी बातें आपको बताते हैं उनमें शास्त्रों की गहराई होती है। विशेष अध्ययनों के द्वारा
माता रानी की साधना और उनकी अनुभूतियों के द्वारा चीजों को हम आप तक लेकर आते हैं। और जो भी बातें हम आपको बताते हैं, पहले उन बातों को हम सैकड़ों हजारों लोगों पर आजमा लेते हैं, और जब उन बातों की सत्यता साबित होती है तभी हम आपको वे बातें वीडियो के रूप में बताते हैं। और हमारे द्वारा बताई गई बातों से हजारों लोगों का जीवन बदल चुका है, उनके जीवन में खुशियां आ चुकी हैं। किसी को संतान का सुख प्राप्त हुआ तो किसी को कर्जे से मुक्ति प्राप्त हुई, तो किसी पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा हुई। तो प्यारे मित्रों, आज अब आपका नंबर आ चुका है, आप इस वीडियो को पूरा देखें और जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं उन बातों की गहराइयों को अच्छी तरह से समझें। तो चलिए मित्रों, बिना समय गवाए आज के इस ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आप माता रानी का आभार व्यक्त करें। तो कमेंट बॉक्स में एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय मां भद्रकाली कृपा करो। माता रानी की आपको पूरी कृपा और आशीर्वाद निश्चित तौर पर प्राप्त होगा और अगले 3 दिन आपके जीवन में भाग्यशाली साबित होंगे, आपको खुशियां ही खुशियां देंगे। इसी के साथ साथ प्यारे मित्रों, माई के इस तुच्छ दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबा ही दें। ऐसा करके आप हमारे और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे, सीधे धाम से जुड़ जाएंगे। फिर जो भी पूजा पाठ अनुष्ठान हम यहाँ माई की सेवा में करते रहते हैं, उन सब का आपको कुछ न कुछ आंशिक प्रतिफल अवश्य ही प्राप्त होता रहेगा। तो चलिए मित्रों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम आपको एक बात बता दें कि पूरे राशि चक्र में आप ही एकमात्र ऐसे इंसान हैं, या यूं कहें कि आपकी राशि एकमात्र ऐसी राशि है जो केवल और केवल दिल की सुनती है, भावनाओं से चलती है। आप हमेशा दूसरों को प्रेम देते हैं, रिश्तों को सच्चे दिल से निभाना चाहते हैं, लेकिन इस सबसे बड़ी बात कि आप हमेशा दूसरों के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं, दूसरों के जीवन में खुशियां लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके साथ जीवन में हमेशा गलत ही होता है। लोग आपको कभी भी समझ नहीं पाते हैं। हालांकि जब तक लोगों का मतलब रहता है तब तक तो वे आपसे प्रेम से जुड़े रहते हैं, लेकिन बाद में जब मतलब निकल जाता है तो पीछा छुड़ाकर चले जाते हैं। अब ऐसे में होता यह है कि इंसानों के लिए तो आप किसी मतलब के नहीं हैं, क्योंकि आप उनके लिए केवल उपयोग करने की चीज मात्र हैं। आपसे अपना मतलब निकाल कर वो दूर हो जाते हैं। लेकिन प्यारे मित्रों, भगवान सब कुछ देख रहे होते हैं। और हम आपको बता दें कि पूरे राशि चक्र में जहां आप सबसे भावुक राशि चक्र, जहां आप सबसे भावुक इंसान हैं, वहीं जहां आपकी राशि सबसे भावुक राशि है, वहीं आप भगवान के भी बहुत अधिक प्रिय होती हैं। जी हाँ मित्रों, इसीलिए आपने अपने जीवन में कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि जब जब आपके जीवन में पूर्ण रूप से अंधकार हो जाता है, आप चारों तरफ से परेशानियों से घिर जाते हैं, तब कहीं ना कहीं से आपको किसी न किसी प्रकार की मदद अवश्य ही प्राप्त हो जाती है। आपको परेशानियों से बाहर निकालने के लिए भगवान किसी न किसी को भेज ही देते हैं। जी हाँ मित्रों, आपने कई बार यह चीज महसूस अवश्य की है। तो ऐसे में प्यारे मित्रों, आपको कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि आप इस संसार में किसी काम के नहीं हैं, आपके लिए कोई सुख है ही नहीं, आप केवल और केवल इस संसार में उपयोग होने के लिए आए हैं और आपका शोषण ही किया जाएगा। लेकिन प्यारे मित्रों, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस बात को साबित करने के लिए हमारे शास्त्रों में एक विशेष कहानी है जो आपके ऊपर ही आधारित है। इसे आप ध्यान से सुनिए। तो एक बार की बात है कि एक बहुत बड़े राजा, जिनके बेहद बुद्धिमान मंत्री थे, तो राजा ने एक बार अपने मंत्री से पूछा कि महामंत्री, मुझे इस संसार के सबसे महान और भगवान के बेहद प्रिय इंसान से मिलना है, क्या आप मुझे मिलवा सकते हैं? तो वह मंत्री बोला कि महाराज, ऐसा व्यक्ति तो आप स्वयं ही हैं। राजा ने कहा, ऐसा क्यों? तो मंत्री बोला, क्योंकि आप तो हमेशा सत्य की तलाश में रहते हैं, बेहद न्याय प्रिय हैं, तो आप बेहद महान हुए और भगवान के बहुत प्रिय हुए। तो राजा बोला कि इतने से काम नहीं चलेगा, मुझे मुझसे भी ज्यादा महान व्यक्ति से मिलवाओ। तो मंत्री बोला, तो फिर आपसे ज्यादा महान तो मैं हुआ। राजा बोला, ऐसा क्यों? तो मंत्री बोला, क्योंकि आप अपने मन के सवालों के जवाब पाने के लिए मेरे पास आते हैं और मैं अपने तर्क, विवेक और सत्य ज्ञान से आपको अलग अलग विषयों पर सच्चाई का ज्ञान देता हूँ, आपको भगवान के पास ले जाने की कोशिश करता हूँ, पूजा आराधना में लगाता हूँ, तो फिर मैं आपसे महान हुआ। तो राजा बोले, नहीं, मुझे तुमसे भी ज्यादा महान इंसान से मिलना है जो कि भगवान का बहुत अधिक प्रिय है। तो मंत्री बोला, तो फिर ठीक है राजा, यदि आपको ऐसे इंसान से मिलना है तो आप हमारे साथ चलिए। राजा ने सोचा कि जरूर हमें किसी बहुत बड़े संत महात्मा के पास लेकर जाएंगे, किसी बहुत बड़े पूजा पाठ प्रकांड विद्वान के पास लेकर जाएंगे,
तो राजा उनके साथ चल दिए। तो देखते क्या है कि एक बहुत बूढ़ा इंसान है जो एक कुआं खोद रहा है। मंत्री राजा को उसके पास लेकर जाता है और बोलता है कि हम दोनों से महान और भगवान का बहुत प्रिय यह इंसान है। राजा ने पूछा, भला यह कैसे हो सकता है? यह तो कुआं खोदने वाला एक साधारण सा इंसान है, यह कैसे महान हो सकता है? इसे तो सत्य का कोई ज्ञान भी नहीं है और यह भगवान का प्रिय कैसे हो सकता है? तो मंत्री बोला, ध्यान से सुनिए राजन, यह एक बूढ़ा इंसान है, इसके शरीर में भी तकलीफें होंगी, इसकी खुद की भी कुछ परेशानियां होंगी, लेकिन यह इन सब तकलीफों और परेशानियों को छोड़कर कुआं खोदने के काम में लगा है। अब चूंकि इसकी तो उम्र भी हो चुकी है, तो जब यह कुआं खुद जाएगा तो इस कुएं का पानी यह तो बहुत कम समय तक ही पी पाएगा, फिर इस संसार से विदा हो जाएगा। यानी कि यह जिस कुएं के लिए तन मन धन से लगा हुआ है वह असल में दूसरों के काम आएगा और आने वाली कई पीढ़ियों तक लोगों की प्यास बुझाएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि यह अपने स्वयं के कष्ट, दुख और तकलीफों को ना देखते हुए दूसरों के हित के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर रहा है। तो यह हुआ ना हम दोनों से महान और भगवान का बहुत अधिक प्रिय इंसान। तो राजा भी इस जवाब को सुनकर बहुत संतुष्ट हुए। असल में इस कहानी से सीख यह है जो आपके काम की है कि जब आप लोगों के काम आ जाते हैं तो आपको अपना मन छोटा नहीं करना है। आप भगवान के बहुत अधिक प्रिय हैं और कम से कम आपके अंदर भगवान ने इतनी योग्यता तो दे रखी है कि कम से कम आप लोगों के जीवन में खुशियां लाने का काम भी करते हैं। बेशक वे आपको झूठ बोलकर, ठगी करके ही, दुरुपयोग करके किसी भी प्रकार से खुश होते हैं, लेकिन आप दूसरों की खुशी का कारण तो बन पाते हैं। यह बहुत बड़ी बात है। जो दूसरों के जीवन में किसी भी प्रकार से खुशी ला सकता है वह महान है और भगवान का बहुत अधिक प्रिय है। जी हाँ प्यारे मित्रों, तो इतनी सारी बातें हमने आपसे इसलिए की हैं कि आप कभी भी अपना मन छोटा ना करें। आप कभी भी भगवान से अपने संबंध को हल्के में ना लें। भगवान आपको बहुत अधिक प्रेम करते हैं और उनसे आप अपने संबंध को हमेशा महसूस करें, यह बहुत ही आवश्यक है। तो प्यारे मित्रों, अब हम आपको बताते हैं उस एक चीज के बारे में जिसे आपको अगले 3 दिनों में मंदिर में जाकर दान करना होगा। यदि आप इस एक चीज को मंदिर में जाकर दान कर देते हैं तो निश्चित तौर पर आपके ऊपर भगवान शनिदेव की विशेष कृपा होगी, साथ ही साथ राहु देव की भी कृपा आपको प्राप्त होगी। अब हम आपको बता दें कि आपके जीवन में जो भी कष्ट और परेशानियां हैं, उन कष्ट और परेशानियों को, या यूं कहें कि मानसिक पीड़ाओं को दूर करने की शक्ति किसी के पास यदि है तो वह केवल और केवल शनिदेव के पास है। अब इसका कारण यह है कि यह पूरा जो 2024 का वर्ष है पूरा का पूरा शनिदेव को समर्पित है। दूसरी बात कि शनिदेव को न्याय और कर्म का देवता भी कहा जाता है। और तीसरी बात कि शनिदेव की आपके ऊपर विशेष नजर रहती है। आपके ही ऊपर क्या, इस संसार के हर एक इंसान के ऊपर शनिदेव की विशेष नजर और कृपा दृष्टि रहती है। अब इसका कारण यही है कि वे कर्म के और न्याय के देवता हैं। अब हर इंसान किसी न किसी प्रकार का कर्म तो करता ही है। अब इस कलयुग में हर एक कर्म शास्त्रवत हो जाए यह संभव नहीं है प्यारे मित्रों। कहीं ना कहीं भूल और चूक हो ही जाती है और यह भूल और चूक शनिदेव कभी भी माफ नहीं करते हैं और किसी न किसी रूप में जातक को कष्ट पहुंचाते ही हैं। तो अब ऐसे में सबसे अच्छा यह होगा कि आप शनिदेव से जुड़ जाएं और उन्हें किसी न किसी प्रकार से प्रसन्न करने की कोशिश करें। जब आप उनकी कृपा प्राप्त कर लेंगे तो आपको किसी न किसी प्रकार से छूट भी प्राप्त होगी और आप अपने जीवन में बन रहे दोषों से मुक्ति भी प्राप्त कर लेंगे। अब एक बात जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं अपने दूसरे वीडियोज में और फिर बताते हैं कि आपके जीवन में आने वाले समय में यानी 3 से 5 दिनों के बीच में विशेष ग्रह योगों का निर्माण हो रहा है, जैसे हम पंचग्रही राजयोग कहते हैं, मालव्य योग कहते हैं और एक और विशेष ग्रह योग बन रहा है जिसे हम बुध आदित्य योग कहते हैं। ये ग्रह योग बहुत ही भाग्यशाली लोगों के जीवन में बनते हैं और जब ये ग्रह योग बनते हैं तो ये कई प्रकार से जातक को लाभ पहुंचाते हैं। लेकिन इन ग्रह योगों के लाभ में जो बीच में रुकावट हैं वे स्वयं शनिदेव बन जाते हैं। अब इसका कारण यह है कि शनिदेव तब तक आपको किसी भी प्रकार का लाभ हासिल नहीं होने देंगे जब तक कि आपके सभी कर्मों का हिसाब किताब साफ सुथरा ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। इसीलिए प्यारे मित्रों, आपने अक्सर यह देखा होगा कि जब भी कोई भी ज्योतिषी यानी एस्ट्रोलॉजर या फिर कोई विद्वान पंडित किसी जातक के जीवन में किसी विशेष प्रकार की क्रिया करवाना चाहता है यानी उसे कष्टों से मुक्त दिलाने वाला कोई उपाय करवाने वाला होता है तो वह पहले शनिदेव के समाधान करने के लिए
बोलता है, यानी कि वह कुछ इस प्रकार की क्रियाएं करने के लिए बोलता है जिससे कि शनिदेव प्रसन्न हो जाएं। जैसे कि पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना, शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर चालीसा वगैरह, चोला वगैरह चढ़ाने का उपाय। अब इन उपायों से शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। तो अब ऐसे में आने वाले विशेष ग्रह योगों का आपको पूरा लाभ यदि चाहिए तो आपको यह एक चीज जो कि शनिदेव और राहु देव से जुड़ी हुई है, इसे आपको मंदिर में दान करना ही होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर शनिदेव आपके रास्ते में बाधक बनेंगे और आपको लाभ प्राप्त होने नहीं देंगे। और यह आपके जीवन में पहले भी कई बार हुआ है। लोगों ने, यानी यूं कहें कि ज्योतिषियों ने आपसे कई बार बताया है कि आपके जीवन में लाभ आने वाला है, ग्रह दशा अच्छी बन रही है, फिर भी आपके जीवन में कोई लाभ नहीं आया। कई बार लोग ऐसे कमेंट हमारे पास करते हैं कि गुरुजी आपने तो कहा था कि आने वाले कुछ दिनों में लाभ प्राप्त होगा, ग्रह दशा सुधर गई है, जीवन में विशेष खुशियां आएंगी, लेकिन कुछ भी तो हुआ नहीं। इसका कारण यही होता है कि बीच में जो बाधा है उसी तो आपने समाप्त किया ही नहीं। तो अब ध्यान से सुनिए, जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं वे बेहद ही आवश्यक हैं। हम उस क्रिया के बारे में, उस एक चीज के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। वैसे तो हम छायादान के बारे में आपको कई बार बता चुके हैं, लेकिन छायादान जो है वह शनिवार के दिन ही किया जा सकता है। लेकिन हम आपको अगले 3 दिनों के अंदर की क्रिया बता रहे हैं, तो आप इस एक क्रिया को ध्यान से समझें। आपको क्या करना है कि एक काले रंग का कपड़ा लेना है। जी हाँ मित्रों, ध्यान से सुनते जाएं। काले रंग का एक कोरा कपड़ा लेना है, बाजार से खरीद कर लाएं। घर में रखा हुआ किसी भी प्रकार के कपड़े का प्रयोग आपको नहीं करना है। अब उस काले रंग के कपड़े में आपको 8 मुट्ठी उड़द की दाल रखनी है। जी हाँ मित्रों, ध्यान से सुने, 8 मुट्ठी उड़द की दाल आपको रखनी है और एक लोहे का छल्ला। जी हाँ मित्रों, आप चाहें तो लोहे की कील भी रख सकते हैं, लेकिन कील आप ना रखें, छल्ला रखें, वह ज्यादा बेहतर होगा। तो एक लोहे का छल्ला आप उसमें रखें, कड़ा कह सकते हैं उसे हम, और उसके ऊपर आप काले धागे से लपेट कर उसकी पोटली बना लें। जी हाँ मित्रों, अब इस पोटली को आपको जाकर हनुमान जी के या शनिदेव के मंदिर में दान कर देना है। जब आप दान करें, जिस पुजारी के हाथ में वह पोटली दें, तो आप उसे बता दें कि इसके अंदर हमने एक लोहे की कील या फिर छल्ला रख दिया है और यह भगवान शनिदेव के लिए है। बस प्यारे मित्रों, इतना सा कार्य आपको करना है। आप इस कार्य को करेंगे तो अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में बहुत ही शानदार खुशियों वाले पल आ जाएंगे, क्योंकि ग्रह दशा तो आपके अनुकूल बन ही चुकी है। अब कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा। इस उपाय को आपको रात्रि के समय करना है, यानी कि सूर्यास्त होने के बाद, मंदिर में जब शांति हो उस समय करना है। और कोशिश यह करें कि कोई आपको इस उपाय को करते समय टोके ना, यानी जब आप दान दे रहे हो, जब आप पोटली ले जा रहे हो, उसे आप छुपा कर रखें और आपको यह क्रिया करते हुए कोई टोके ना। और जब आप दान कर दें उसके बाद आप सीधे घर वापस आएं, कहीं भी रुके ना, पीछे मुड़ के देखें ना और किसी से कोई किसी प्रकार की बात ना करें। जी हाँ मित्रों, कोई यदि आपको टोक भी देता है, इस उपाय के बारे में पूछता भी है कि यह आप क्या कर रहे हैं, तो उसे आप किसी प्रकार का जवाब ना दें। इस उपाय के बारे में कोई चर्चा ना करें। अब एक छोटी सी बात और है कि यदि हो सके, आपको समय मिले, तो आप अगले 3 दिनों में किसी भूखे भिखारी को भोजन अवश्य कराएं। किसी अंधे व्यक्ति को भी आप भोजन कराएंगे तो शनिदेव बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ साथ हम आपको एक बात और बता दें कि इस महीने के अंत तक शनिदेव अपनी स्वराशि में वक्री होने वाले हैं, यानी कि शनिदेव और अधिक क्रूर हो जाएंगे, कठोर हो जाएंगे। तो ऐसे में आपको शनिदेव से जुड़े हुए उपाय लगातार करते रहने चाहिए। तो शनिदेव से जुड़ा सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली उपाय है बहुत छोटा सा, आप चाहें तो रोज कर सकते हैं। आप अपने घर के पूजा घर की पश्चिमी दीवार से चिपकाकर एक दीपक सरसों के तेल का जलाएं। जी हाँ मित्रों, अब उस दीपक की बाती का मुख भी पश्चिम दिशा की ओर ही होना चाहिए। आप उस दीपक को शनिदेव के नाम से जलाएं और प्रतिदिन जलाएं। याद रखें कि वह दीपक आपको सूर्यास्त के बाद ही जलाना होगा। यह दीपक प्रतिदिन आप जलाएं, इससे शनिदेव की आपके ऊपर कुदृष्टि कभी नहीं होगी, वे आपको परेशान कभी भी नहीं करेंगे। और फिर जब भी समय मिले तो आप छायादान अवश्य कर दिया करिए। कम से कम महीने में 1 बार छायादान अवश्य करें। इन सब क्रियाओं से दिव्य शक्तियां आपके साथ बनी रहेंगी और जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वे हमेशा आपसे दूर रहेंगी। तो प्रिय बंधुओं, अब जो बातें हमने आपको बताई हैं, इन बातों को आप अपने जीवन में प्रयोग करें और आने वाले समय का इंतजार करें, पूरा लाभ लें। किसी से किसी प्रकार का झूठ ना बोलें, किसी पर भी अंधविश्वास ना करें। कोई भी कार्य करने से पहले ठंडे दिमाग से सोच विचार कर लें। आप जितने सतर्क रहेंगे, जितने होशियार रहेंगे, जितने धार्मिक रहेंगे और जितने शुद्ध और पवित्र रहेंगे, उतना ही आपके ऊपर शनिदेव भगवान की विशेष कृपा होती रहेगी।
इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर सीधे व्हाट्सएप से धाम से जुड़ सकते हैं और अपने प्रश्नों के जवाब हासिल कर सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। याद रखिए कि माता रानी की आपके ऊपर विशेष कृपा हो चुकी है, क्योंकि आपने इस वीडियो को देखा है और आप धाम से जुड़ चुके हैं। तो सच्चे भाव के साथ बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।